Hello students, welcome to online classes. Yesterday we did present continuous tense and today we are going to start present perfect tense. The present perfect tense refers to an action or a process that has been completed in the present. तो ये क्या बताता है हमें? ऐसे एक्शन को बताता है या किसी प्रोसेस को बताता है जो कि प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है. लाइक I have posted the letter. She has sold all her sums. You can see examples here. फॉर्मेशन क्या है इसकी? सिंपल जो सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, उसमें ये किस तरीके से बनता है, उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है. वैसे आपको इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है हिंदी में पता है, चुका है, चुके हैं, चुकी है. वह अपना काम पूरा कर चुका है, वह मैच जीत चुके हैं. इन दिस वे सब्जेक्ट हैज़ हैव पास्ट पार्टिसिपल मीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. पास्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो हैज़ जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है और हैव जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है. तो सिंपल सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल्स. I have posted the letter. She has sold all her sums. They have left for Shimla today. तो टुडे के साथ भी इसका यूज़ हो जाता है. वो आज ये कर चुके हैं. वे आज दिल्ली जा चुके हैं. They have gone to Delhi today. नेगेटिव फॉर्म हैज़ हैव के साथ नॉट यूज़ होगा. सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. और उसके एग्जांपल्स क्या हैं? आई हैव नॉट फिनिश्ड माई लेसन. ही हैज़ नॉट हर्ड फ्रॉम हिज मदर फॉर ए लॉन्ग टाइम. दे हैव नॉट शोन देयर होमवर्क येट. अब येट जो है, ये जो वर्ड है येट के साथ में नेगेटिव यूज़ होता है. मोस्टली जो है नेगेटिव सेंटेंस यूज़ होता है. इंटेरोगेटिव फॉर्म नेक्स्ट है. इंटेरोगेटिव हैज़ हैव सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्वेश्चन मार्क. और आपको पता है कि व्हेन वी मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वी हैव टू यूज़ हेल्पिंग वर्ब्स बिफोर सब्जेक्ट्स. हमें क्या करना होता है? हेल्पिंग वर्ब्स जितनी भी होती हैं सब्जेक्ट से पहले यूज़ करनी है. Has is always used with singular subjects. Again, I am telling. Here is a description of has and have. Has is always used with singular subjects and have with plural subjects. The subjects you, I and we have always have with them. तो you, I और we के साथ में क्या यूज़ होता है? have. तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करें तो स्ट्रक्चर इसमें है नहीं, वैसे बता देता हूँ मैं आपको. हैज़ हैव सब्जेक्ट नॉट थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क. द यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ बीन रिसेंटली कंप्लीटेड. कोई ऐसा एक्शन जो अभी अभी हुआ है, कोई कार्य जो अभी कंप्लीट हुआ है. शी हैज़ जस्ट रिसीव्ड द टेलीग्राम. तो जस्ट यहाँ पे जो है इस वर्ड को आपने ध्यान में रखना है. जस्ट के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है. आई हैव मेड अप विद माई ब्रदर नाउ. हैव यू क्लियर्ड योर अकाउंट्स. टू डिस्क्राइब ए just occurred action the time of which is not given. ऐसा जो काम अभी अभी हुआ है. The postman has delivered the letters. She has lighted the lamp. अभी अभी मतलब कोई काम किया गया है तो उसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है.
To describe a past experience or event that has been repeated a number of times up to now and connected with what is being spoken at present. तो मतलब रिपीट कोई हमने कई बार काम कर लिया है उसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है. वी हैव बीन टू कश्मीर ट्वाइस. ही हैज़ नेवर टेस्टेड वाइन. जो हमने कुछ ऐसा भी जो हमने कभी किया नहीं है तो नेवर का यूज़ होता है उसके साथ में. हैज़ नेवर टेस्टेड वाइन, उसने कभी भी शराब नहीं टेस्ट की है. या फिर यहाँ पे ऊपर जो है वी हैव बीन टू कश्मीर ट्वाइस, हम कश्मीर 2 बार जा चुके हैं. यू हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन ट्वाइस, 2 बार फेल हो चुके हो तुम एग्जामिनेशन में. टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूज, पास्ट में शुरू हुआ प्रेजेंट में भी चल रहा है. तो देखिए इसमें टाइम होगा फॉर 2 years. दे हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 2 years. यहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी यूज़ कर सकते हैं. आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम यू सिंस जुलाई लास्ट. आई हैव नॉट सीन हिम सिंस संडे. सिंस और फॉर का यूज़ होता है, लेकिन ये जो लास्ट सेंटेंस है आई हैव नॉट सीन हिम सिंस संडे, यहाँ पर आई हैव नॉट बीन, सीइंग नहीं आ सकता. इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाते नहीं हैं. सी जो वर्ड है, सी वर्ब जो है. विद येट एंड सो फार. अब येट और सो फार जो है इट शोज़ एन एक्शन विच इज़ स्टिल अनफिनिश्ड. जनरली इट कैरीज ए नेगेटिव सेंस. ज़्यादातर ये क्या होता है, सामान्य तौर पर ये नेगेटिव सेंसेस में होता है. ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज वर्क येट. ही हैज़ नॉट ओपनड हिज सीक्रेट सो फार. अभी तक यानी कि काम नहीं हुआ है जो उसके लिए. द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस denotes an action that is completed in the present and it cannot be qualified by an adverb of time showing past time. तो देखिए पास्ट टाइम के एडवर्ब जो होती है उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ नहीं कर सकते. जैसे कि ये यस्टरडे है, लास्ट इवनिंग है. यहाँ पे हम हैज़ हैव थर्ड फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे, सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे. ही फिनिश्ड हिज वर्क यस्टरडे, ये राइट है. ऊपर ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क यस्टरडे, दिस इज़ रॉन्ग. केम यूज़ किया गया, सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है लास्ट इवनिंग के साथ में. ओके. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ पास्ट एक्सपीरियंस के लिए भी होता है. जैसे कि जो वर्ड्स हैं बिफोर, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, सेवरल टाइम्स, इनके साथ भी होता है. आई हैव सीन दिस गर्ल समवेयर बिफोर. ही हैज़ सीन द ताज एट आगरा ट्वाइस. फर्स्ट सेंटेंस में जैसे कि वो कहता है कि मैं इस लड़की को कहीं पर पहले देख चुका हूँ. वह ताजमहल 2 बार देख चुका है. दे हैव गॉन टू मुंबई वंस, वो मुंबई जो है एक बार जा चुका है. मैनी पीपल हैव डाइड ऑफ सन स्ट्रोक्स. बहुत सारे लोग जो है सन स्ट्रोक से मर चुके हैं. गैमलिंग हैज़ रुइन्ड मैनी करियर्स. गैमलिंग ने बहुत सारे करियर्स को बर्बाद कर दिया है. कुछ ऐसे एक्शंस भी हैं जैसे कि ऐसे एक्शन का वर्णन करने के लिए जो थोड़े समय पहले समाप्त हुआ हो, जिसमें ऑलरेडी, सो फार, एज येट, जस्ट नाउ, टिल नाउ, रिसेंटली, प्रेजेंटली, दिस ईयर, ये जो वर्ड्स हैं यू हैव टू नो देम. ये ध्यान में रखना है आपको. इन वर्ड्स के साथ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है. माई ब्रदर हैज़ रिटर्न फ्रॉम कानपुर प्रेजेंटली. प्रेजेंटली मतलब अभी अभी आया है वो. सो फार मतलब अभी तक. आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क सो फार. मैंने अपना काम ख़त्म नहीं किया है अभी तक. हैव यू नॉट टेकन योर ब्रेकफास्ट एज येट. एज येट. आई हैव नॉन हर फॉर 7 years. ऐसे एक्शन का वर्णन करने के लिए जो पहले से हो रहा था और अब तक चल रहा हो, जैसे आई हैव नॉन हर फॉर 7 years, यानी कि फॉर और सिंस के साथ भी इसका यूज़ हो जाता है. उस एक्टिविटी को व्यक्त करते समय जो भूतकाल में समाप्त हो चुकी है और जिसका अनुमान वर्तमान के चिन्हों अथवा प्रमाणों से लगता है. सुषमा हैज़ ईटन ऑल द बनानास. यानी खा चुकी है वो, कर लिया उसने ऐसा काम. मनोरमा हैज़ गोन आउट, हर हाउस इज़ लॉक्ड.
मनोरमा जा चुकी है। इट हैज़ रेन ड्यूरिंग द नाइट, बरसात हो चुकी है, क्योंकि बरसात जो है होने के बाद थम चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव completed present perfect tense, and next we will do present perfect continuous tense. Thanks and have a wonderful day.